रुमझुम, रुमझुम। ये पी लीजिए, अच्छा लगेगा। बैठो बेटा, बैठो बैठो। देखो, मोहना भी घर में नहीं है, तुम तो वो बात समझ पा रहे हो ना बेटा। ये आसान नहीं है बेटा। देखो, घर संसार की चीजें अलग होती हैं और बाहर का काम वो एक अलग कमिटमेंट होता है। मैं समझ सकती हूँ, इन दोनों चीजों का टकराना स्वाभाविक है। अभी वो उस पर डिपेंड करता है तुम किसे ज्यादा जरूरी अच्छे से समझते हो। देखिए, मोहना ने हीरोइन होने के लिए प्रायोरिटी दी है। अभी तो हमें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। आयुष के पास तो उससे होना चाहिए। हम तो बाध्य होकर ही आए हैं। मेरा यकीन करो बेटा, मैं इस तरह की सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ ये कितना मुश्किल होता है। एक तरफ घर का प्रेशर, एक तरफ काम का, सब कुछ मिलकर तुम्हें एक समय पर चुनना ही पड़ेगा दोनों में से किसी एक को, जैसे मैंने किया है। मैंने अपने घर को चुना है, मैंने तुम्हें चुना है बेटा। लेकिन सब तो एक जैसे नहीं होते, सबकी जिम्मेदारियां एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती हैं। आयुष कुमार, मुझे बहुत डर लग रहा है नील भैया। दिया बहुत कमजोर मन की लड़की है।
आयुष तुम क्या सुन पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं तब से एक ही बात कह रहा हूँ। अरे मैं भी तो तुमसे तब से यही बात कर रहा हूँ। तुम सुन नहीं पा रहे हो क्या? हाँ, जाओ ना, जाके अपना लैपटॉप लेकर आओ। थोड़ी दया दिखाओ मुझ पर। हाँ, इस फ्लॉप हीरो के लिए इतना सा काम कर दो एटलीस्ट, प्लीज। आयुष प्लीज। देखो मैं ठीक ही कह रहा हूँ, ठीक है? देखो मेरी हालत देखो। अगर मैं अपने सेंसेस में होता तो मैं खुद ही लिख देता। तुम जाओ ना यार, जाके ले आओ, प्लीज ले आओ। बोलो क्या लिखना है, बोलो। लिखो, मैं आयुष कुमार आज के बाद से अब नील को कोई सैलरी नहीं दे पाऊंगा। नील किसी दूसरी जगह काम कर सकता है। अब आज से आयुष कुमार का मैनेजर नील नहीं है। क्या हुआ? लिखो ना। देखो मेरे अभी अल्फाज थोड़ा सा लड़खड़ा रहे हैं। तुम अपने हिसाब से लिख दो। आयुष प्लीज। अपसेट मत हो नील। तुम क्या मेरे जैसे लूजर हो? तुम तो बहुत लकी हो। एक काम गया तो दूसरा काम सामने है। नील, तुम अपनी बहन के मैनेजर बन जाओ। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, डोंट लूज इट। तुम्हारी बहन मोहना सेन एक लंबे रेस के घोड़े जैसी है। उसका फ्यूचर ब्राइट है। देखना, सिनेमा में वो सब कुछ बदल देगी। एक फ्लॉप हीरो के मैनेजर बन के अपना करियर क्यों बर्बाद कर रहे हो तुम? आयुष मैं तुम्हारे साथ बात करने आया हूँ, अभी भी तुम अपनी जिद पकड़ कर बैठे अरे हो। तुम जाओ ना। मेरी जिद सहने के लिए किसने कहा तुम्हें? जाओ अपने बहन के पास जाओ। हाँ, वो बहुत डेडिकेटेड एक्टर है। ठीक टाइम पे शूट पे जाएगी, जिद करके शूट से निकलेगी नहीं। सारी चीजों के साथ तुम्हारी लाइफ भी इजी कर देगी। तुम जाओ उसके साथ। आयुष मैं तुम्हारे साथ बात करने आया हूँ। एक बार भी सोचकर देखा है कि मोहना की तरह एक लड़की जो तुमसे बिना पूछे एक पैर भी बाहर नहीं निकालती थी, उसने इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया? एक बार भी पूछा तुमने, बात की उससे? मुझे किसी से कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है और किसी को कुछ बताना भी नहीं है। लीव मी अलोन। रुकिए, थोड़ी दया करिए मुझ पर। आपको बहुत कुछ बताना है, लेकिन अगर आप सुनना ही नहीं चाहते तो मैं बताकर आपको परेशान नहीं करूंगी। आपकी अनुमति के बगैर ही मैं कल से शूटिंग शुरू कर रही हूँ। सपोर्ट अगर कर नहीं सकते, कम से कम आशीर्वाद तो दीजिए। नील, समझे भाई? सबसे पहले आता है करियर। जॉइन हर। तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी है। काम करने में तकलीफ नहीं होगी।
पर नीचे से बहुत ज्यादा सफेद हो गया था। कैसी लगी? शुरू हो गई मेरी पूजा। शिवली फूल की खुशबू और महालया का गाना। चाय पियेंगी? ना, सबको उठने दो, फिर एक साथ खाएंगे। बैठो ना, एक साथ सुनो। बचपन में महालय से एक दिन पहले नींद ही नहीं आती थी। अगर 4 बजे नींद नहीं खुलेगी तो इस बात का डर लगता था। हाँ, जब छोटे थे तब थोड़ा डर था। अभी तो मोबाइल है, अलार्म लगा सकते हैं, है ना? क्यों नहीं सोई थी कल रात को? चेहरा तो एकदम काला पड़ गया है। बचपन की तरह अभी एक नींद में सुबह हो जाए वैसा मन नहीं है अभी माँ। वैसे देखा जाए तो अच्छा ही हुआ है। रात भर दोनों आंखें एक ना होने के कारण सुबह नींद टूटने का डर ही नहीं रहता। अब महालय शुरू होने से पहले ही रेडियो के सामने बैठ जाती हूँ। बाबा अभी भी बात नहीं कर रहा है ना? फिर कैसे चलेगा? काम करने के लिए जैसे पानी की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही संबंध ठीक रखने के लिए बातों की जरूरत होती है। अगर एक दूसरे के साथ बात ही नहीं होगी तो कोई भी संबंध नहीं टिक पाएंगे। उफ, सोने के समय में इतना हल्ला क्यों किया जा रहा है? ये सब क्या शुरू हुआ है? महालय हो रहा है, एक बार सुनो, अच्छा लगेगा। हाँ, समझ गई। वो आप लोगों का टकियानुसी सेंटिमेंट्स। ये सब नहीं चलेगा तो पूजा ही नहीं होगी। एक बार सुनो तो। तुम जितना खराब सोच रही हो उतना खराब नहीं भी लग सकता है। एक बार सुन के देखो, बिल्कुल अच्छा लगेगा। सुनो। अच्छा ठीक है, मानती हूँ ये आप लोगों का घर है। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, आप जो चाहे वो सुन सकते हैं। लेकिन बाकी लोग भी तो है। प्लीज उन लोगों के बारे में सोचकर थोड़ा धीमी आवाज में सुनिए ना। हाँ? क्या हो रहा है जानती है आप? बाकी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं ना, उन्हें सोने में दिक्कत हो रही है। ये तो ठीक नहीं है ना? अब डिस्कस्टिंग, मेरी नींद ही खराब कर दी। उठिए जरा, देखो। क्या कर रही हो तुम? हाँ? देखिए मेरी तरफ। अरे अरे, अचानक प्रणाम क्यों कर रही हो? आज मेरी शूटिंग का पहला दिन है माँ। आशीर्वाद दीजिए माँ कि मैं सारा काम अच्छे से कर पाऊँ, जिससे कि मैं घर का, बाहर का सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल पाऊँ। आशीर्वाद दीजिए मुझे। क्यों नहीं कर पाओगी मोहना? जरूर कर पाओगी। आज तुम्हारे शूट का पहला दिन है मोहना। देखना, सब कुछ अच्छा होगा। मैं अच्छी तरह से अपने हाथों से तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। जाओ जाओ, जल्दी तैयार हो जाओ, जाओ। बोल रहा हूँ भाभी, आवाज बढ़ाओ ना रेडियो का। अरे भाभी, तुम अचानक से इतनी सुबह उठ गई? क्या बोल रही हो दीदी? बचपन में महालया का दिन क्या भूल गई हो दीदी? महालया सुने बिना तो हमारी सुबह ही नहीं होती। मैंने घर में तो सुना ही था, लेकिन अचानक मेरा मन किया कि आज मैं अच्छी तरह से मोहना को आशीर्वाद दूं। आज उसके शूट का पहला दिन है, उसको तो वैसे भी मैं मिलती ही। आओ आओ मोहना। वाह, कितनी सुंदर लग रही हो तुम। वहाँ आज पूजा है, उसके बाद ही शूटिंग शुरू होगी। जानती हूँ, आज तो मुहूर्त है। तुम्हें एक बात बोलती हूँ मोहना, तुम्हें जो मौका मिला है वो औरों के लिए सपना है, समझती हो? मैं उम्मीद करती हूँ तुम अपने काम को सम्मान और जिम्मेदारी से निभा सको। ये सब क्या बोल रही है माँ?
इतने खुश है मोहना की एक्टिंग को लेकर। कुछ कुछ लोगों को रिस्पेक्ट और जिम्मेदारी के बारे में बताने के लिए जरूरत नहीं पड़ती, सिखाना नहीं पड़ता है। वो लोग जिम्मेदारी लेकर ही काम करते हैं। मेरी बेटी वैसी ही एक लड़की है। मैं जानती हूँ। आज से तुम्हारा नया जीवन शुरू हो रहा है मोहना। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। खूब अच्छा हो, खूब सुंदर हो तुम्हारा नया जीवन। ग्रेट, वंडरफुल। मेरे मन में इतनी खुशी हो रही है कि मैं क्या कहूँ। ओ इंद्रेला, क्या कर रही हो तुम ये सब? मैं ना तारीफ किए बिना रह ही नहीं पाई। माँ, मैं ना आपकी तरह बन ही नहीं पाऊंगी, सच में कभी भी। जिस लड़की को इतनी भक्ति, श्रद्धा, जिम्मेदारी का एहसास है, उसने आपको खूनी कहा, आपका अपमान किया, उसके बाद भी आप उसकी आरती उतारी है, उसे गुड लक विश कर रही है। आप ही कर सकती हैं ये। आप सच में बहुत अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी। ये तो हम सभी जानते हो इंद्रिला। वैसे हम विश्वास भी करते हैं कि भाभी जी जो भी करती है सबके भले के लिए ही करती है। यही तो करती आई है जीवन भर। नए सिरे से ये बातें करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? कोई जरूरत है क्या? रहने दो प्लीज। जैसा है वैसा रहने दो। और इंद्रिला अभी बहुत ज्यादा छोटी है। वो आहिस्ते आहिस्ते जीवन के रास्तों पे चलते चलते बहुत कुछ सीख जाएगी, बहुत कुछ जानने लगेगी। तुम जानती हो इंद्रिला, ईगो होना बहुत खतरनाक है। हर समय ईगो में नहीं रहते। तुम एक बार ये सोचकर देखो इंद्रिला, वो आज जो शूटिंग करने जा रही है, क्यों जा रही है? वो क्या कभी भी अपने खुद के स्वार्थ के लिए अपना सपना पूरा करेगी कहकर ऑडिशन दिया, इसलिए उसे ये रोल नहीं मिला? उसने ये काम किया ताकि हम सबके सर के ऊपर छत रह सके इंद्रिला, और हम सबको ये मानना पड़ेगा। हाँ, यही सच है, यही सच है। कितना बड़ा एक काम कर रही है वो, इतना तो समझना चाहिए तुम्हें। भगवान सच में है। सच में मोहना, तुमने जो किया है, हम सभी तो हर समय तुम्हारा भला ही चाहेंगे। भगवान हर समय तुम्हारा भला करेंगे, तुम देखना। तुम इतनी अच्छी हो, सबका हर समय अच्छा हो ऐसा सोचती हो, इसलिए आज इतना अच्छा और इतना बड़ा काम मिला है तुम्हें। तुम जानती हो, अगर मेरी बेटी को ऐसा मौका मिलता तो आज के दिन में ठीक इसी तरह अपने हाथों से उसकी देखभाल करती। मोहना, हमेशा एक चीज याद रखना, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, ओके? बेटी, आज पहला दिन है, देर मत करो। हाँ हाँ, तुम जाओ मोहना, मैं नहीं चाहती तुम लेट हो। मुझे जाना होगा अच्छी मैडम। अच्छी मैडम नहीं, आयुष मुझे किस नाम से बुलाता है?
छोटी माँ। मोहना, मैं सच में चाहती हूँ तुम मुझे छोटी माँ बोलो। बोलो, बुलाओगी नहीं मुझे माँ कहकर? संबंध हमारे जहाँ जैसे भी है अभी के लिए वैसे ही रहने देते हैं। पहले खुद को साबित कर दूं, आपको माँ कहने की योग्यता जुटा लूं, तब मैं माँ बोलूंगी। संबंधों को जैसे जिस तरीके से छोड़कर जा रही हो, आने के बाद ठीक वैसे ही तुम्हें मिले, और अच्छा हो और गहरा हो संबंध। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तुम्हारे काम का पहला दिन है, बिल्कुल आंखों से आंसू मत आने देना। जाओ एकदम मुस्कुराते हुए। ए मोना, आज थोड़ा जल्दी लौट सकती हो? आज तो पहला दिन है माँ, नहीं जानती जल्दी आ पाऊंगी या नहीं। क्यों? असल में मैं ना महालय के दिन घर में सबके लिए खाना बनाती थी। और किसी को कहीं पर भी रहने दो, सब लोग एक साथ दोपहर को बैठकर खाना खाते थे, बहुत मजा आता था। आज इसीलिए सोचा है बाबन के पसंद के अनुसार बिरयानी बनाऊंगी। दोपहर को तुम नहीं आ पाओगी, मुझे पता ही है। रात को थोड़ा जल्दी आ जाओगी? मैं कोशिश करूंगी माँ। आज पहला दिन है ना, जल्दी आ पाऊंगी या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन अगर मैं नहीं भी आ पाई तो मेरा इंतजार मत करना। हाँ, खा लेना। काम करने के लिए बाहर जाकर परिवार से मुंह मत फेर लेना बेटी। परिवार को संभालना बहुत बड़ा कर्तव्य है। मेरा विश्वास है कि मोहना काम और घर दोनों को अच्छे से संभाल लेगी। मोहना, तुम्हारी शूटिंग कहाँ पर होने वाली है? इस बदलाव को मैं अच्छे से समझती हूँ अच्छी मैडम। इतनी आसानी से मैं अपना मन नहीं बदलूंगी। मैं जानती हूँ कि आप क्या कर सकती हैं। विश्वास नहीं कर सकती आप पर। मैं जानती तो नहीं, जिस जगह भी जाना है गाड़ी आ रही है मुझे ले जाने के लिए। अच्छा, आती हूँ माँ, आती हूँ अच्छी मैडम। आपके साथ कुछ बात करनी है मुझे। मैं आपके कमरे में आती हूँ, वहीं बात करेंगे। तुम मेरी पत्नी हो, जाना चाहती हो क्या मुझे छोड़कर? कभी भी नहीं, किसी दिन भी नहीं, किसी भी हालत में नहीं। सारी तकलीफें सब कुछ चली जाएंगी। एक बार मेरे माथे पे हाथ फेर दोगी रुमझू? अपकमिंग सुपरस्टार दुनिया देखेगी अब।
इतनी इनोसेंट आंखें आज तक किसी ने नहीं देखी होगी। मैं तो तुमसे सहारा मांगने गया था रंजन, और मुझे तुमने मैडम आंखें जरा बंद करिए। मैडम प्लीज आंखें जरा बंद करिए। मुझे पहले बचा पाए क्या तुम? क्या ढूंढ रहे हो? सब कुछ खत्म होने के बाद कैसे सरवाइव किया जाता है। आयुष प्लीज। बचपन में एक किताब पढ़ी थी मैंने, फिर से पढ़ने की इच्छा हो रही है। जिंदगी में अगर खाली समय होता है तो बहुत सी चीजें करने का मन करता है। अच्छी बात है, इस समय को पॉजिटिवली यूज करो। ब्रेक तो मिलता ही है। लगातार काम कर रहे थे, फिर से काम में लौटना ही पड़ेगा। हमारे लाइन में चलती हुई गाड़ी एक बार रुक जाए तो धक्का देने पर भी स्टार्ट नहीं होती। ये तुमसे बेहतर और कौन समझेगा? मैंने कई हीरो को ग्रैंड कमबैक करते हुए भी देखा है, सेकेंड इनिंग्स में और बेहतर काम करते हुए भी देखा है। फर्स्ट इनिंग्स खत्म, देखो ना चाहते हुए भी सच कह गए तुम। तुम एक्चुअली जितना सुनना चाहते हो उतना ही सुन रहे हो। तुम खुद ही पहले विश्वास करो कि तुम खत्म नहीं हुए हो। तुम अगर खुद ही विश्वास नहीं करोगे कि तुम स्टार हो तो फैंस क्यों विश्वास करेंगे? आयुष कुमार अभी भी खत्म नहीं हुआ है। बोलो इंद्रिला, तुम क्या बोलना चाहती हो? आप ऐसे पलट क्यों गई? इट्स अनबिलीवेबल। मतलब? घर पे जब ऑक्शन हुआ था तब मैंने आपसे कहा था कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। तब तक तो आप अपना सब कुछ मुझसे शेयर करती थी, आप सारी बातें मुझसे करती थी। इवन पापा को आपने ही कन्विंस किया था। फिर अब अचानक क्या हो गया? तुम कहना क्या चाहती हो मुझे साफ साफ बताओगी हो इंद्रिला? मैं बिल्कुल साफ साफ ही बात कर रही हूँ। मैं बहुत ही अच्छे से देख पा रही हूँ मोहना के घर खरीदने के बाद आप किस तरह एकदम से पलट गई। उसकी आरती उतारकर, उसे गुड विशेस देकर, ये सब क्या है? तुम कहना क्या चाहती हो इंद्रिला? किस तरह बात कर रही हो? मेरे साथ इस तरह कोई बात नहीं करता है और तुम इधर उधर की बातें क्यों कर रही हो? तुम्हारी पसंद के हिसाब से प्लीज मुझसे बातें मत करो। ओह, आई एम रियली वेरी सॉरी टू से दिस, बट आप मोहना के अन्याय को शय देकर अपनी इमेज से बाहर जाकर काम कर रही हो। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो इंद्रिला? किसी भी चीज के पहले मेरे लिए मेरा संसार, मेरा परिवार है। तुम इसे लेकर मुझसे बात करने आए हो इंद्रिला? तुम समझते ही कितना हो? जिंदगी को कितना देखा है तुमने? परिवार को कितना समझा है तुमने? परिवार को किस तरह से देखना होता है, किस तरह संभालना होता है, क्या तुम ये जानती हो? तुम मुझसे कैसे ये प्रश्न कर सकती हो? आपने सबके सामने जो कहा है, अकेले में भी वही बातें कहेंगी? रियली? और इंद्रिला, मैंने खुद ही तुम्हें समझाने की कोशिश की पर कर नहीं सकी। मैं अब भी फिर से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्यों जानती हो? क्योंकि तुम आकाश की पत्नी हो। परिवार की जिम्मेदारी जिसके कंधों पर रहती है, उसे सब कुछ भूलकर अपना सब कुछ, अपने सम्मान को तो छोड़ ही दो, सब कुछ भूलकर अपने परिवार की भलाई के बारे में सोचना पड़ता है इंद्रिल। और
वही तुम्हें भी करना होगा। अब आंखें खोलिए। बैठिए बैठिए। वाह, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। तो फिर अब केवल लाइट्स कैमरा एक्शन कट। डर तो नहीं लग रहा है? गुड। तो फिर कॉन्फिडेंट? अच्छा सुनो, तुम्हें जो मैंने कहा था वो सब याद है ना? हाँ, यहाँ पर हमारे हीरो के साथ हीरोइन की पहली मुलाकात है। बिल्कुल लव एट फर्स्ट साइट। हीरो की नजर हीरोइन से हटनी ही नहीं चाहिए। बस सर, अब आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप देखते रहिए। गुड गुड, वेरी गुड। अच्छा, मैं जरा वॉशरूम जाके आती हूँ। या श्योर। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि इसके बाद वाले सीन में बाल खुले रहेंगे, ठीक है? अब ठीक तो है ना? क्या हो गया? हाँ बताओ। अचानक से चक्कर आने लगे। ओह, अरे थोड़ा पानी लाओ। मुझे लग रहा है कि ये सब स्ट्रेस से हो रहा है। हाँ ये लो, पानी लो। पानी नहीं चाहिए, उल्टी। वॉमिटिंग? हाँ, अरे ये क्या? रुको, मैं डॉक्टर को अभी कॉल करता हूँ। थैंक यू नील, थैंक यू सो मच। बहुत सांत्वना मिली मेरे दिल को। आयुष, यही सच है। देखो, खराब समय तो आता ही है, लेकिन अच्छा समय भी घूम कर आएगा। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हारे लिए एक काम की खबर है। मैंने बहुत कोशिश करके व्यवस्था की है। मेरे लिए काम? नाइस। एक वेब सीरीज है, वो लोग बहुत मेहनत करके ही ये काम करेंगे और बजट भी कम नहीं है। आखिरकार आयुष कुमार छोटे पर्दे पे आ गया। यही इंडस्ट्री का फ्यूचर है आयुष। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा नील? हाँ, मुझसे नहीं होगा। मैंने आज तक अपनी फिल्म को फ्लॉप होते हुए नहीं देखा, लेकिन अब मैं अगर छोटे पर्दे पे काम करता हूं तो मुझे पता है कि ये फ्लॉप होगी। तुम जाकर उन्हें मना कर दो। आयुष इसे सुसाइड कहते हैं। इस तरह से स्लो पॉइजन अपने आप को क्यों दे रहे हो? आयुष, मैं एक काम की बात कर रहा हूं। तुम्हारी बहन शूटिंग में है ना, तो तुम यहां क्या कर रहे हो? रुमझुम का पहला काम है नील। तुम्हें तो उसके साथ परछाई की जैसे रहना चाहिए। जाओ, उसके पास जाओ। आयुष प्लीज। सीरियसली कह रहा हूं नील, तुम रुमझुम के साथ रहो। मैं इस अरुणा पर विश्वास नहीं करता। जाओ। अभी तबीयत ठीक तो है ना तुम्हारी? हाँ, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने सीन समझ लिया है। चलिए। अरे नहीं, अभी तुम रेस्ट करो। डॉक्टर आ ही रहे हैं, वही आके चेक करेंगे अभी, ठीक है? नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ। असल में गर्मी के वजह से ये हुआ है। अभी मैं ठीक हूँ। चलिए। एसी मेकअप रूम में गर्मी? मैडम, डॉक्टर को पहले आने दीजिए। चेकअप करवाए बिना काम मत करिए। हाँ, उसने ठीक ही कहा है। अभी हमारे सामने बहुत लंबा स्केड्यूल है। वहाँ अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है, तुम्हें तो तकलीफ होगी ही और हमें भी आगे चलकर दिक्कत होगी। आने दो, डॉक्टर को आने दो। अरे ये लो, डॉक्टर आ गई। आइए। देखिए ना, वो अचानक मेकअप रूम में अस्वस्थ हो गई और सिर घूमने के कारण वॉमिटिंग जैसी टेंडेंसी हो रही है, ऐसा कह रही है। अच्छा, आप क्या प्रेशर की कोई दवाई लेती हैं? नहीं। और कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, अभी मैं ठीक हूँ। अचानक से ना सर में थोड़ा दर्द हो रहा था, उसके बाद अचानक सर घूमने लगा। ऐसा तो डॉक्टर पहले कभी नहीं हुआ मेरे साथ। अच्छा,
अच्छा अर्नब जी, आप लोग प्लीज थोड़ा बाहर जाइए ना। हाँ आप जरूर, थोड़ा- तुम भी चलो। जो जो हो चुका है वो सब बातें मैंने अतीत को छोड़ दिया है। मैं अभी आज का सोच रही हूँ और भविष्य का सोच रही हूँ। मैंने भविष्य का सोचकर ही मोहना को मैंने अपना लिया है। हाँ, मैंने उसे बधाइयाँ दी हैं। कांग्रेस, अब इतना कुछ होने के बाद भी कैसे मोहना को बर्दाश्त कर पा रही हो? अब कैसे उसे सपोर्ट कर रही हो? क्यों मैं उसका साथ नहीं दे सकती, तुम बता सकते हो एंड्रेला? मोहना ने जो काम किए हैं, कैसे कैसे संभाला है, उसे देखकर तो मैं उसे अस्वीकार नहीं कर सकती हो एंड्रेला। क्या नहीं किया है उसने? वो आयुष को और दीदी को स्वस्थ करके घर वापस ले आई है। उसकी ही वजह से आज हमारा घर बिका नहीं बचा है। हमारे सर के ऊपर अभी छत है। आज तुम और हम यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं, इसकी वजह वही है। ये भूला नहीं जा सकता। सच दबा के झूठ को मैं अपना नहीं सकती एंड्रेला। तुम तो मुझे माँ बुलाती हो। माँ होने के नाते तुम्हें एक बात कहती हूँ एंड्रेला, जो हो गया है पुरानी बातें छोड़ दो, भूल जाओ उसे। बस आगे देखो, अच्छा सोचो, तभी तो देख पाओगी कि जीवन कितना शांतिपूर्ण और सुंदर होता है। यकीन करो मेरा, यकीन करो। ओके, सो द मैटर ऑफ फैक्ट इज, जिधर पलड़ा भारी होगा उधर ही झुकते जाना होगा और परिवार की दुहाई देकर आगे बढ़ते जाना होगा। ठीक है, ठीक है। मैं भी देखूंगी, जिस दिन मेरा पलड़ा भारी होगा उस दिन मैं भी इसी तरह युक्ति दूंगी और उसी दिन देखूंगी कि मेरी क्षमता कितनी है। लेकिन एक बात याद रखना, उस दिन मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, नॉट इवन यू। ओ एंड्रेला, मेरी बात सुनो। तुम गलत मत समझना मुझे एंड्रेला, गलत मत समझना। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप माँ बनने वाली हैं। आप माँ बनने वाली हैं। अच्छा, आप एक यूरिन टेस्ट करवा लीजिएगा कल, ठीक है? आज किसी तरह पता नहीं चल सकता क्या? पहली बार में माओ को इस तरह का एक्साइटमेंट होता है। एक यूएसजी करवाना होगा, मैं लिख कर दे रही हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट करूँ? आप अभी इस बारे में किसी से कुछ मत बोलिएगा। चिंता मत करिए, नहीं बोलूँगी।